नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आपका क्राइम तक पर स्वागत है। तू भिखारी है, तेरी औकात नहीं है। 50,000 रुपये तुझे इसलिए दिए थे ताकि तेरी बहन की शादी हो जाए। अब तू मुझे पैसे नहीं लौटा रहा है। तुझ जैसे भिखारी तो मैंने बहुत देखे हैं। ये तमाम बातें बुआ ने बोली और इसी बात से खफा होकर एक शख्स ने अपनी बुआ की हत्या कर दी, उसके बेटे की हत्या कर दी। हम बात करते हैं दिल्ली के पालम गांव इलाके का मामला है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया है। मंगलवार देर रात की घटना है। दरअसल मंगलवार को अभिषेक स्कूटी से दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वो रहता था बुराड़ी में और यहाँ मेट्रो स्टेशन पहुंचा स्कूटी से और इसके बाद उसने वहाँ से ई रिक्शा ली और अपनी बुआ के घर पहुँच गया और इस वारदात को अंजाम दिया। डंबल से अपनी बुआ की हत्या की, इसके बाद उसके बेटे की हत्या की और सीसीटीवी की डीवीआर ले गया ताकि किसी को शक ना हो और पूरे जो क्राइम स्पॉट था उसको लूट की शक्ल देने की कोशिश की ताकि पुलिस को भी भ्रम रहे कि लूट हुई है, लूट के कारण वारदात हुई है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी जितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि जो अभिषेक है उसकी बहन की शादी होनी थी। उसकी बुआ ने उसको 50,000 रुपये दिए और जब वो पैसे नहीं दे रहा था या इस देने की स्थिति में नहीं था तो बुआ ने ताने मारने शुरू कर दिए। शुरुआत में जो मैंने आपको ताने बताए वो ये बुआ ताने मारती थी और उसके बाद ये खफा हो गया, इसने हत्या करने की सोची। आप सोचिए कि जो आरोपी से पूछताछ हुई है उसका साफ साफ कहना है कि कई दिनों से उसको टॉर्चर किया जा रहा था। बात बात पर फ़ोन करती थी बुआ और इस तरह की बातें बोलती थी। कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है अभिषेक वर्मा बुराड़ी में। उसकी बेटी भी है। शायद उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो दे नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसको ताने भी सुनने पड़ रहे थे। बहरहाल काम तो उसने गलत ही किया। वो मौके पर पहुंचा और उसने अपनी बुआ की हत्या कर दी, उनके बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद डीवीआर ले गया। उसके बाद उसी ई रिक्शा से वापस दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। ई रिक्शा वाले ने पूछा कि मुंह पर खून क्यों लगा हुआ है, तो कोई जवाब नहीं दिया। उसने पेमेंट करी ई रिक्शा वाले को, लेकिन वो नोट फटा हुआ था। बस यहीं पर वो फंस गया, क्योंकि जब नोट फटा हुआ था तो ई रिक्शा वाले ने आपत्ति जताई और उसके बाद उसने कहा कि मैं पेटीएम कर देता हूँ पैसे। उसने पैसे पेटीएम किए। जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। घर के तो सीसीटीवी फुटेज था ही नहीं। इसके बाद दूसरे पूरा ट्रेल देखा गया, कहाँ कहाँ आरोपी जा सकता है। तो उनको एक सीसीटीवी मिला जिसमें एक लड़का बैठा हुआ नजर आया ई रिक्शा पर। जब ई रिक्शा का नंबर आया तो कहीं ना कहीं ई रिक्शा को ट्रेस किया गया। ई रिक्शा वाले ने सारी बात बता दी। उसने कहा कि पेटीएम किया इस शख्स ने, नंबर उसके पास आ गया जो पेटीएम नंबर था, और वहीं से पुलिस ने इस पूरे मामले को खोल दिया। शुरुआत में पुलिस को भी वर्गलाने लगा जो अभिषेक वर्मा था और वो पुलिस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहा था। ऐसा लगे जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन डबल मर्डर के इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अब उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि शुरुआती तौर पर ये साइको किलर लग रहा है। जो बातचीत हुई है, अजीब अजीब सी बातें करता है बीच बीच में। जब उससे पूछा जाता है तो वो ये तक पुलिस को बोलता है कि अगर कोई ऐसा ताना मारेगा तो क्या मैं सुनता रहूं, मैं विरोध भी ना करूं। मैंने 50,000 रुपये लिए, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि जिसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। लेकिन ये अपराध में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर आपने किसी की हत्या की है तो आपको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को अपना काम भी करना चाहिए। इस मामले में भी कानून अपना काम कर रहा है। जब और पूछताछ हुई आरोपी से तो उसने और कुछ रीजंस दिए कि हर बार ताने मारती थी उसकी बुआ और तमाम बातें बोलती थी। उसका कोई जो काम धंधा था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और लगातार वो कोशिश भी कर रहा था कि अपने बिजनेस को बढ़ाए। लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, मेंटल लेवल उसका ऐसा था कि वो अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाया और यही वजह रही कि बार बार उसको जो नेगेटिव थॉट्स थे वो आते थे और इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। बहरहाल अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।